हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा लिटरेचर ना। तो बताया था कि ए लेमेंट पार्ट तक पढ़ लेंगे तो हम आपको लिखाना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके पहले पोएट्री में हमने करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ए लेमेंट, इतने पाठ हमने आपको पढ़ाए पोएट्री में। प्रोज में हमने बताया बेटा 2 पार्ट पढ़ाए केवल, ए गर्ल विथ ए बास्केट और दूसरा ए फेलो ट्रेवलर, ठीक है। ईमानदारी से बताओ पूरी बात समझ में आई ना? अब भाई जब देखे होगे तभी तो समझ में आएगा, जब नहीं देखे हो तब क्या करें। उसके लिए आपको बताया कि रोज़ अगर आपको मान लो लेट लतीफ़ किसी का छूट गया है तो वो 159 रुपया जमा करा दें किसमें, यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपको महीने भर के लिए सारे चैनल क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो आप जब चाहो तब आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या करना है, लिखना नहीं, इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज लिखना है। तो अभी तो हम शुरू में सबसे पहले आपको पोएट्री का एक्सप्लेनेशन आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखोगे यह सिखाने जा रहे हो, और उसी स्टाइल से आपको हमेशा लिखना है इस तरह से, ठीक है। समझे? बताया था बेटा, काला स्केच, नीला जेल, और जो आपका पन्ना हो जिस पर आप लिख रहे हो बहुत चौकस वाला होना चाहिए, जैसे लिखने पर मन खिल जाए। और इतना ध्यान रहे बेटा, राइटिंग भी आपको बनानी है, हम बहुत तेज नहीं बोलेंगे, जैसे लिखाया जाता है उसी बोलेंगे। और ये भी जान रहे बेटा, जो आपको पढ़ा चुके हैं ना, जैसे जो लैंग्वेज आपको बोला है बेटा उसी स्टाइल से लिखाते हुए हैं बेटा, कोई बनावटीपन नहीं है। इसलिए पढ़ना जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। जब तक लिखने की ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक सब बेकार है बेटा। आपको हम बताएं कि ये पाठक जब ग्रेजुएशन कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर, MBSc नहीं था पाठक, साहित्य के आदमी थे, तो बीए जब कर रहे थे तो एक नाटक चलता था बेटा, 12th नाइट, ठीक है। पूरा नाटक पाठक ने रट डाला था, पाठक पूरा नाटक। इम्तहान हुआ और साल भर लिखे नहीं, क्यों, कोई टोकने वाला नहीं था, रटा था बिल्कुल, और समझे भी थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि TN सिंह पढ़ाते थे गुरुजी हमारे। तो पूरा नाटक जो है रट गया था, लेकिन लिखा साल भर नहीं था। इम्तहान हुआ तो इम्तहान में हाथ जो है कांपने लगे, क्यों, क्योंकि भावना तो पैदा होती थी अंदर से, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं था। तो कलम खड़ी हो जाती थी, कहीं स्पेलिंग गलत, कहीं कुछ गलत, तो कट पिट हो जाता था। बहरहाल इम्तहान दिया, पास हो गए। पास हो गए मतलब समझे ना, टॉप नहीं किए। अब भाई तैयार था काफी तो लिख डाला, लेकिन साफ सुथरा नहीं हुआ। परिणाम हुआ कि ग्रेजुएशन, जबकि अंग्रेजी हमको अच्छी आती थी कक्षा 12 से, केवल पास हुए। तो जब रिजल्ट सुनकर शाम को घर पे गए तो पिताजी हमारे प्रोफेसर थे,
अब तो रिटायर्ड हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, फेल हो गए क्या? तो हमने कहा नहीं, पास तो हैं। तो कहे नंबर कम है इसका मतलब? हम कहे हाँ। तो दूसरे उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सुबह जब मंजन अंजन दत्तोइन थी, तब मंजन कहाँ था? तो जब मंजन अंजन दत्तोइन करके निवृत्त हुए, पानी उनी पिया, तो उन्होंने कहा कि जरा दिखाओ कितना अपने नोट्स वगैरह कहाँ बनाए थे पर साल। तो नोट्स कहाँ दिखाएं? जब बनाए होंगे तब तो दिखाएं। नोट्स बनाए नहीं था। तब उन्होंने सलाह दिया कि वो जानते थे कि मेहनत किया है, इसको तैयार है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं कर पाया, प्रस्तुत नहीं कर पाया। प्रस्तुतिकरण जो किया वो जोरदार नहीं था। तब उन्होंने बताया कि जो मेहनत किया वो तो करना जरूरी है, साथ में लिखना भी जरूरी है। जब आप लिखे रहोगे तब हाथ खुलेगा, तब वहाँ इम्तहान में कलम खड़ी नहीं होगी, स्पेलिंग गलत नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या होगा, अभ्यास होगा। इसलिए लिखना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बहुत सारे लड़कों ने डिमांड की कि सर जी कुछ लिखा दीजिए, तो आज हम आपको लिखाने जा रहे हैं। ठीक है। अभी कुछ कॉपी अपना लिखना, पहले हम जो समझाने जा रहे हैं उसको सुनो। ये बेटा पन्ना है आपका, पन्ने के बीचों बीच हाशिए के ऊपर, ऊपर हाशिया होता है ना, उसके ऊपर लिख लेना आंसर नंबर 1, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन डैश पोएट्री। ऐसे जैसे हम बताने से करना, यहां अंडरलाइन होगा, यहां अंडरलाइन नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखो यहां हाशिया होगा ना, हाशिया होगा, हाशिया होगा ना, तो हाशिया का इधर लिखना हैंड्स, ये आदि और ये स्टैंजा का अंत, बिल्कुल लास्ट में लिखना स्टैंजा। ये आदि होगा, यहां अंत होगा, ये हाशिया होगा, ध्यान रहे। इसके इधर कुछ नहीं लिखना है, इधर सब लिखना है। फिर हैंड्स के नीचे दूसरी हेडिंग पड़ी बेटा रेफरेंस। रेफरेंस में अब देखो यहां से लिखना शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए, जितना बता रहे हैं पूरा पन्ना वहां तक। दूसरी लाइन आपकी यहां शुरू हो गई, पूरा पन्ना भरा होगा। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। रेफरेंस हो गया। इसके बाद फिर यहां रेफरेंस के नीचे यहां लिखना कॉन्टेक्स्ट। अर्थ मालूम ना, हैंड्स माने होता है बेटा आद्यांत, आदि और अंत, स्टैंजा का शुरुआत और अंत। रेफरेंस माने क्या होता है, संदर्भ, कौन सा पाठ है, कौन से लेखक हैं, ये यहां पे लिखना है। एक हेडिंग होती है बेटा अबाउट द पोएट, वह नहीं लिखना है, वह रेफरेंस में हम यहां लिखा देंगे। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालना। कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता है, प्रसंग, क्या प्रसंग चल रहा है। तो यहां से पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। दूसरी लाइन यहां से आएगी, ध्यान रहे, दूसरी लाइन देख रहे हो ना। फिर उसके बाद हेडिंग पड़ेगी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या। पूरा पन्ना भरा होगा, जितना बता रहे हो इससे करना, पूरा पन्ना भरा होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर उसी के नीचे यहां लिखना नोट्स। नोट ना लिखना, नहीं नोट्स। नोट्स माने होता है टिप्पणी। क्या होता है, टिप्पणी। अब यहां पर नोट्स के हेडिंग डाल दिया। अब यहां पर लिखना टाइप ऑफ पोएम, कविता का प्रकार। दूसरी हेडिंग है राइम स्कीम। तुकबंदी। टाइप ऑफ पोएम, कविता का प्रकार, राइम स्कीम यानी तुकबंदी।
दूसरा लिखोगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच माने होता है अलंकार। फिर चौथी हेडिंग है डिक्शन। डिक्शन माने शब्दावली। अरे भाषा शैली नहीं लिखते हो। फिर अंतिम हेडिंग है पर्पज, यानी कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, यहां लिखोगे। ठीक है, देखो इधर बिल्कुल लाइन, ये लाइन खींची होगी ना यार तुम्हारी कॉपी में, ये हाशिया होगा, इसके इधर कुछ नहीं लिखना है, इधर ही सब कुछ लिखना है। और ऐसा नहीं कि हाशिया जो है दो बीता कर दो, जितना वहां कॉपी में बना है वो हाशिया इसीलिए बने रहता है कि इसके इधर नहीं लिखना है, इसके इधर लिखना है। ठीक है, तो ये जो है जब इस प्रकार का प्रेजेंट करोगे तब बच्चों 100 में 98 नंबर मिलता है पक्का। इतनी हेडिंगें आपको रखनी है। ये हेडिंगें आपको रटने की जरूरत नहीं है, पाठक स्टाइल है वो अपने आप रट जाएगी। शुरू करें, गुड। तो अब हम लिखने जा रहे हैं बेटा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। स्पेलिंग किताब सामने होनी चाहिए। अगर पाठ का नाम, लेखक का नाम ही गलत लिख दोगे तो एग्जामिनर कॉपी नहीं जांचेगा, इसलिए बहुत सावधानी से सब काम करना बेटा। चलिए शुरू करें। हेडिंग डालो बेटा, पहले नया पन्ना, बिल्कुल अभी छोड़ दो, नया पन्ना। आंसर नंबर 1, जो भी आंसर आपका है, आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रेक, अंडरलाइन, बड़ा ब्रेकेट, एक्सप्लेनेशन, डैश करके पोएट्री, इन्वर्टेड कामा बंद। इधर हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो, हैंड्स, हैंड्स मैंने बता दिया ना, आद्यांत। तो लिख लो हुज पैशंस, यहां लिखो हुज पैशंस, डैश डैश, लास्ट में लिखना ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ लिख दिया। अब हैंड्स के नीचे रेफरेंस, रेफरेंस पूरा लिखना है, REFERENC, रेफरेंस नहीं तो तुम REF लिख के छोड़ दो, लंठाई वाला काम नहीं। जैसे हमको कुकुर काटे कायम, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखना। रेफरेंस लिख लिया, कोलन एंड डैश। अब बोलने जा रहे बेटा, लिखो बेटा these didactic, these लिखा, these didactic, DIDACTIC, किताबें में सब है। these didactic lines, lines की स्पेलिंग सही लिखे हो ना। these didactic lines are extracted, EXTRACTED. These didactic lines are extracted from the poem. लिखा, इन्वर्टेड कामा शुरू, ऐसे इन्वर्टेड कामा रखना, ऐसे। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, composed by, फिर ब्रेक इन्वर्टेड कामा में कंपोज्ड बाय सर हेनरी वटन, इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। हु वाज, देखो हु वाज एन एम्बेसडर, AMBASSADOR,
फिर से AMBASSADOR, who was an ambassador at the court of Venice, VENICE, at the court of Venice in England. प्रोग्राम, ही वॉज ड्यूटियस, अब उसे पॉइंट के बारे में लिख रहा हूं, ही वॉज ड्यूटियस, राइटियस, सत्यनिष्ठ, राइटियस, ही वॉज ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वर्दी, पंक्चुअल, कामा लगाते जाना, बैचलर एंड ए ग्रेट स्कॉलर. He was duteous, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, bachelor and a great scholar. हो गया, इतना लिख लिया. अब नीचे रेफरेंस के नीचे लिखो कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता है? प्रसंग. बोले, लिख रहे हो सही से कि नहीं? पहले रेफरेंस पूरा एक बार फिर लो. These didactic lines are extracted from the poem Character of Happy Life, composed by Sir Henry Wotton, who was an ambassador at the court of Venice in England. Now, he was duteous, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, honest, sincere, bachelor and a great scholar. एक लाइन लिखा बेटा, ही वॉज एन एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस ऑफ इंग्लैंड. लिखो, इन इंग्लैंड बोल दिया ना, इन की जगह ऑफ कर लो. इंग्लैंड के थे, वेनिस में राजदूत थे. नोट कर लिया? कॉन्टेक्स्ट लिखा बेटा. अब यहां से शुरू करो. बोले बेटा, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द पोएट, कॉमा लगा के, सर हेनरी वॉटन has presented the essentials, ESSE, has presented the essentials of the Bhagavad Gita, said, SAID, said by Lord Krishna, said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra, in the battle of
कुरुक्षेत्र, फिर से एक बार मिलाए, बोले, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द पोएट सर हेनरी वॉटन has presented the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. नोट कर लिया बेटा। अब हेडिंग डालो बेटा एक्सप्लेनेशन। वहां पर आप लोगों को 3 एक्सप्लेनेशन लिखने पड़ते बेटा, एक प्रोज का और 2 पोएट्री का। तो हर एक्सप्लेनेशन की स्टाइल अलग अलग होगी बेटा। शुरुआत जो है जोरदार होना चाहिए बेटा। शुरू करें। एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या। चले शुरू करें, लगाओ बेटा। According to the poet Sir Henry Wotton, according to the poet Sir Henry Wotton, the man whose passions PASSIONS, the man whose passions are not his masters, is a really happy man. Program. A really happy man. Program बाद. A really happy man himself is the master of his passions. Program. He is the governor of his passions. बहुत सरल लिखा है हिंदी जैसा। He is the governor of his passions. It means the man who controls, commands and governs. काम ले लिया, अरे सब जोड़ दिया सर। The man who controls, commands and governs over his hunger, anger, love and thirst is a really happy man. First मिलाओ। The man who controls, commands and governs over his hunger, anger, love and thirst is a really happy man. मिला लिया। स्पेलिंग सही लिखना बेटा।
राइटिंग खूब बढ़िया बननी चाहिए। बीच बीच में हम याद करा देते, यानी कि बहुत धीमे लिखा रहे हैं, बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग होनी चाहिए बेटा। प्रोग्राम इन द ओपिनियन ऑफ द पोएट, in the opinion of the poet, comma, the man who is always ready, the man who is always ready to die, the man who is always ready to die for the sake of honesty and truth, for the sake of honesty and truth, is a really happy man. Program. He is always ready. He is always ready to sacrifice. He is always ready to sacrifice his life. He is always ready to sacrifice his life on the altar. On the altar, ALTAR. On the altar of honesty and truth. Program. In the, अब आगे लिखो बेटा, मिला लिया ना, he is always ready to sacrifice his life on the altar of honesty and truth. Full stop. In the eyes of the poet, in the eyes of the poet, comma, the man who is free from, the man who is free from worldly worries, सांसारिक चिंताएं, the man who is free from worldly worries is a really happy man. Is a really happy man. It means a really happy man, a really happy man can never be tied, can never be tied, can never be tied with the chain of, with the chain of worldly worries. Worldly worries. Program. He is like a free bird. He is like a free bird flying above in the sky. He is like a free bird flying above in the sky. Program. He can never be caged, CAGED. He can never be caged. He can never be caged. लिख लिया? Program. According to the poet,
comma, the man who is free from, the man who is free from princely honor, love and respect, who is free from princely honor, love and respect, is a really happy man. He does not pine, full stop word. He does not pine, P-I-N-E, comma, long, L-O-N-G, and greed, G-R-E-E-D, and greed for princely love, honor and respect. Princely love, honor and respect. Program. In the opinion of the poet, program number. In the opinion of the poet, comma, the man who is free from vulgar breath, B-U-L-G-A-R, vulgar breath, B-R-E-A-T-H. The man who is free from vulgar breath is a really happy man. It means a really happy man does not try to know what the common people of the society are talking and whispering about him. Pardon. These are the essentials of the Bhagavad Gita, said by Lord Krishna, in the battle of Kurukshetra. एक्सप्लेनेशन हो गया? अरे यही लिखा है, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ द भगवद गीता सेट बाय लॉर्ड कृष्णा इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र. नोट कर लिया? अब एक्सप्लेनेशन नीचे हेडिंग देख रहे हो, लिखो नोट्स. नोट्स माने टिप्पणी. नोट्स हेडिंग डाल दिया. अब नोट्स की हेडिंग डाल के छोड़ दो. नोट्स के नीचे लिखो टाइप ऑफ पोएम. स्पेलिंग सही होनी चाहिए. नहीं हेडिंग है कि स्पेलिंग गड़बड़ है, सत्यानाश कर देगा यार. बिल्कुल सही है. टाइप ऑफ पोएम डैश करके लिखना. ए डिडैक्टिक पोएम. स्पेलिंग हम बोल रहे हैं DIDA. ऊपर लिखा होगा, अरे रेफरेंस में भी ये लिखा था DIDAC TIC.
डिडैक्टिक पोएम, ब्रैकेट में आगे हिंदी में लिख लो उपदेशात्मक कविता। यहां टाइप ऑफ पोएम में ए डिडैक्टिक पोएम लिखा, ब्रैकेट में लिख लो उपदेशात्मक कविता। लिख लिया? टाइप ऑफ पोएम के नीचे हेडिंग डालो बेटा, राइम स्कीम। स्पेलिंग हम बोल रहे हैं बेटा, RHYMESCHEME, राइम स्कीम। क्या बताया था बताओ? ए बी छोट देखो कैसे लिखोगे इधर, ए बी कामा ऐसे लिखना बेटा छोटे अक्षरों में, ए बी लिख रहे हो कि नहीं? गुड। अब राइम स्कीम के नीचे लिखो फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच लिख दिया? अब फिर ये नोट्स जो है पूरे पाठ का लिखा जाता है, तो इसमें लिख लो दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, मेटाफर METAPHOR, मेटाफोर METAPHOR, मेटाफर, कामा अंतिम स्टेंजा में ऑक्सीमोरॉन है ना, तो पूरे पाठ को लिख रहे हो तो बार बार थोड़े याद करना पड़े। लिख लो बेटा ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन लिख दिया? स्पेलिंग सही लिखा ना? फिर सुनाओ OXYMORON, मेटाफर भी लिखा ना? अब हेडिंग डालो बेटा डिक्शन। डिक्शन माने शब्दावली। अरे यार डिक्शनरी से डिक्शन बना है, डिक्शन। डिक्शन क्या आगे लिखो, बोल रहे हैं कामा लगाते जाना, सिंपल कामा स्वीट कामा म्यूजिकल कामा मेलोडियस, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोडियस कामा इंस्पायरिंग, प्रेरणादायी। अरे गीता सिखा रहा है तो प्रेरणा नहीं दे रहा, इंस्पायरिंग एंड ल्यूसिड, स्पेलिंग है LUCID, ल्यूसिड शब्द लगाना। ल्यूसिड का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट, क्लियर क्लियर। आप क्लियर ना लिखना, केवल ल्यूसिड लिखना, ठीक है? ल्यूसिड लिख दिया? अब इसके नीचे हेडिंग है पर्पस। पर्पस बोले बेटा, लिख रहे हो कि नहीं यार? बहुत जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, जरा बता देना अपनी कॉपी में सही लिखा रहे हैं, सही लिख पा रहे हो कि नहीं? नहीं पता लगा हम बहुत जल्दी बोल रहे हो, हमको बता देना, ठीक है? लिखो बेटा पर्पस, by composing the poem, the poet Sir Henry Wotton has taught us. By composing the poem, the poet Sir Henry Wotton has taught us a number of useful lessons, a number of useful lessons that are necessary to a really happy man, that are necessary to a really happy man। एक बार फिर मिला लो, by composing this poem, the poem, by composing the poem, the poet Sir Henry Wotton has taught us
हमको सिखाया ना, ए नंबर ऑफ यूजफुल लेसन्स दैट आर नेसेसरी टू ए रियली हैप्पी मैन। पक्का? अभी देखो बेटा, कंपटीशन का नोट कर लिया। कंपटीशन का एक बैच हमने ऑनलाइन शुरू किया था। नेटवर्क सही ढंग से यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह जो है उसको हमने लिव इसी ढंग से आपको बताया। जो लड़के पढ़ना चाहते, जो लड़के इंटरेस्टेड हैं उनसे बता देना, ठीक है? लिख लिया पूरा? अब इसको कॉपी बंद करके धर दो, रटने की जरूरत नहीं है। इसको जो है 10 दिन बाद या 5 दिन बाद एक बार फिर लिख डालना बेटा, लिख डालना केवल। बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हो। यही लैंग्वेज है, उसको हमने थोड़ा सिकोड़ा, जो एक्सप्लेनेशन बोलते हैं भाई, थोड़ा स्टैंडर्ड कर देते हैं बस। पक्का? थैंक यू बेटा।